गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और पेपर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न में 5 पेपर होते हैं। इसमें तीसरा पेपर, 2 पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा पेपर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज भी नहीं गया और इसलिए आपको इस पर रोज़ ही पढ़ा देता हूँ। आज भी वही आपका एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है इंडक्टर कॉइल। कल मैंने छोड़ा था इसको, इस चैप्टर को बता के आपको, तो वो आप ले लें। और एक सूचना भी लगभग अंदाज़ा लग रहा है 7 अगस्त के पहले पहले आपका हाई स्कूल इंटर का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो एडमिशन्स भी उसी समय शुरू हो जाएंगे 11 में। और 12 के लड़के वीर प्रताप सिंह जी आर्ट साइड के और व्यावसायिक साइड दोनों के क्लास टीचर भी हैं, तो आप उन्हें अपनी फ़ीस भी जमा कर सकते हैं, कक्षा 12 के छात्र। और आइए देखते हैं इंडक्टर क्या है और कॉइल क्या है, इंडक्टेंस क्या है। ये सब आपके घर में है, बस इसको आपको जानना है कि इंडक्टर क्या है। इंडक्टर देखिए, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक था 1821 में। तो इसने खोज किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, सीधी बात है, उसके जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा उसके चारों ओर। तो उस चालक के केंद्र से चारों ओर समकोण बनाती हुई चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी। जो वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं या तो चालक को काटेंगी या चालक चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगा। तो इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये अक्सर आप घर में सुनते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो ये छोटा सा परिभाषा। इंडक्टर क्या है, तो इंडक्शन क्या है, तो वैद्युत करंट के कारण चुंबकीय प्रभाव में जब किसी इंडक्टर कॉइल में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और यह स्थिर होता है, स्थिर प्रकृति का होता है। और अगर वही उसमें एसी धारा का प्रवाहित कर देंगे तो ये इसमें जो है प्रत्यावर्ती प्रकृति का, मतलब अल्टरनेटिंग टाइप का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाहक बल भी, चूँकि जब ये पैदा हो रहा है, धारा पैदा हो रही है, तो विद्युत वाहक बल भी पैदा होगा और यही क्रिया जो है आपकी इंडक्शन कहलाएगी। अब इंडक्टेंस क्या है, तो इंडक्टेंस एक तरह से चालक कॉइल का गुण है। कोई कॉइल है अगर और उसमें धारा में परिवर्तन हो रहा हो, किया जाए, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न निश्चित रूप से होगा और विद्युत वाहक बल धारा की वृद्धि में विरोध भी करेगा। और अगर धारा घटती है तब यही विद्युत वाहक बल धारा की कमी का भी विरोध करेगा। तो यही इसका गुण जो है इंडक्टेंस कहलाता है। और इसको यल से हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आर से, और मात्रक इसका हेनरी होता है, हेनरी एच से दिखाते हैं। अब आते हैं एक अगला कि यही जो इंडक्टिव या इंडक्टर जो है आपका चोक में काम करता था। पहले आप ट्यूबलाइट लगाते थे, तो ये इसका काम होता है करंट को नियंत्रित करना इंडक्टर का। तो ये चोक में आप इसका यूज़ करते थे। और स्मूथ अगर डीसी अगर आपको प्राप्त करना है तो इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इम्पीडेंस क्या है, तो इम्पीडेंस क्या है कि अगर किसी भी परिपथ में अगर आप रेजिस्टेंस और यल दोनों लगा देते हैं, मतलब प्रतिबाधा, संपूर्ण प्रतिबाधा, मतलब को हम जेड से दिखाते हैं। इस जेड में आपका यल भी है और आर भी है। तो यल और आर अगर सर्किट में, प्रत्यावर्ती सर्किट में संपूर्ण प्रतिबाधा, मतलब अगर कोई अल्टरनेटिंग सर्किट है उसमें जितनी भी प्रतिबाधा है, चाहे रेजिस्टेंस चाहे यल दोनों, तो उसी रेजिस्टेंस को हम जेड से दिखाते हैं और इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इसका भी मात्रक भी ओम में ही होता है। पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर बड़े आसान सी चीज़ है कि पावर फैक्टर को अगर आप डिफाइन करें तो सीधे कास फाई बराबर रेजिस्टेंस बटा संपूर्ण प्रतिबाधा, इम्पीडेंस जेड, आर बटा जेड, और वही फाई बराबर कास इनवर्स आर बटा जेड। इसी को हम
पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, उसके बाद पावर क्या है, तो पावर किसी भी चीज़, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये कास फाई, तो ये पावर हो जाएगी। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन आप गाड़ी में आप स्टार्ट करते हैं तो सर्किट में चुंबकीय रेखाओं में जब परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय रेखाएं जो आप हैं, जब किसी सर्किट में उसमें चुंबकीय रेखाओं में जब परिवर्तन करेंगे तो सर्किट में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। सही बात है, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो इस प्राकृतिक घटना को चुंबकीय इंडक्शन कहा जाता है। और जब कॉइल में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय रेखाओं में परिवर्तन जब होता है तो इससे स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल में स्वतः विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। इसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मैं पेज में दे भी दूंगा। और इसका मात्रक वही हेनरी है, और सूत्र यल का आप लिखें तो N फाई बटा आई। तो यल क्या है आपका, वही सेल्फ इंडक्टेंस है, और फाई आपका कॉइल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, इसका मात्रक होता है, और आई आपका करंट एम्पियर में है, और एन कॉइल के टर्न की संख्या है। तो ये अगर आप देखें तो यह यल कॉइल की टर्न की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप इसको यहाँ पर अगर सोलोनाइड कॉइल में देखें तो ये इसकी सोलोनाइड कॉइल का इंडक्टेंस का सूत्र दूसरा है, ये भी आप इसको देख लें। सोलोनाइड अगर है तो उसके अंदर इसका इंडक्टेंस ये है। तो यह यल एन के समानुपाती हुआ, फाई के समानुपाती हुआ, और आई के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। आई मतलब जो धारा है इसके अंदर। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको पढ़ाई दिया था कि एक कॉइल के सामने जब दूसरा कॉइल रखा जाता है, पहले कॉइल में धारा दी जाती है तो दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी गुण को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और ये ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया भी है। आते हैं कपलिंग गुणांक क्या होता है। तो कपलिंग गुणांक देखिए, जब दो कॉइल पास पास रखी जाती हैं तो प्रथम कॉइल से द्वितीय कॉइल में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसी को हम कपुल्ड कहते हैं। ये कपुल्ड होती हैं, जैसे कि आप ट्रैक्टर वगैरह में भी देखे होंगे, कपुल्ड होती हैं। लोहा होता है, वहाँ कॉइल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, लेकिन मैकेनिकल है, तो आप उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसी को हम कपुल्ड कहते हैं। और इसका कपलिंग गुणांक का के का सूत्र होता है यम बटा करड़ी में L1 प्लस L2। यल आपका हेनरी है इंडक्टेंस, और एम जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में है, और ये यल हेनरी में है सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद आते हैं एक समय नियतांक आपका क्या है। तो समय नियतांक पूछ लेता है कभी, क्या है कि किसी कॉइल के करंट को शून्य मान से, मतलब कोई कॉइल का करंट है जिसका मान शून्य से अपने 63.3 मान तक पहुंचने में लगा समय, समय नियतांक कहलाता है। और इसका प्रतीक जो है टी है, और मात्रक सेकंड में है, और सूत्र इसका टी इक्वल टू वही इंडक्टेंस यल बटा आर, ये इसका सूत्र है। पेज में भी मैं आपको इसको दे रहा हूँ। अब यही इंडक्टर सीरीज में भी जोड़े जाते हैं, तो सीरीज में जोड़ने के लिए इनको सीधे L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे जोड़ लीजिए। तीन सीरीज में जुड़े हैं, तीनों को जोड़ के तुल्य प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं एक के बीच में। जैसे इसका फार्मूला L1 प्लस L2 प्लस L3 यल बराबर, अगर तीन सवाल पूछ लेता है एक लाइन में कि तीन इंडक्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं जिनका मान 1 हेनरी है, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य इंडक्टेंस क्या होगा, सीधी बात 3 होगा। एक 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 3 जोड़ देंगे। पैरेलल में वही चीज़ अगर आ जाती है तो वही पैरेलल वाला सूत्र 1/R वाला इसमें लगेगा। तो पैरेलल में जो R वाला सूत्र था रेजिस्टेंस का, वही लगेगा 1/R, मतलब 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि तीन एक एक हेनरी के 3 पैरेलल में लगे हुए इंडक्टर, तो उनका मान बताइए। तो 1/1 धन 1/1 धन 1/1, ये 3 हो जाएगा। 3/1 इसको पलटेंगे आप तो यल बराबर 1/3।
ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा चैप्टर था। और वही इंडक्शन की क्रिया चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांतों के अनुसार होती है, किसने बताया था? तो फैराडे साहब ने। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं। इंडक्टेंस का मात्रक बताइए, इंडक्टर क्या होता है, समय नियतांक क्या होता है, और इम्पीडेंस क्या है। 10 मिनट हो गए छात्रों। मेनी मेनी थैंक्स आज के लिए।